आपको बता दें कि हिंदू धर्म में संस्कारों का अधिक महत्व होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कई तरह के संस्कार किए जाते हैं। हिंदू धर्म में सभी संस्कार जरूरी माने गए हैं। कुछ 16 तरह के संस्कारों का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। कुछ संस्कार तो जन्म से पहले ही कर लिए जाते हैं और कुछ जन्म के वक्त पर और बाद में किए जाते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन संस्कारों के बारे में। तो आइए जानते हैं। जानिए हिंदू धर्म के संस्कार। गर्भाधान संस्कार। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक मनचाही संतान के लिए गर्भधारण संस्कार किया जाता है। यह महत्वपूर्ण होता है। पुंसवन संस्कार। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक गर्भधारण के 2-3 महीने बाद किया जाने वाला संस्कार पुंसवन संस्कार होता है। गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है। सीमंतोन्नन संस्कार। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक ये संस्कार गर्भ के 6ठे या 8वें माह में किया जाता है। ये संस्कार गर्भ की शुद्धि के लिए होता है। जातकर्म संस्कार। शास्त्रों के मुताबिक शिशु का जन्म होते ही जातकर्म संस्कार करने का विधान होता है। नामकरण संस्कार। वही जन्म के बाद 11वें या 16वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है। ब्राह्मण द्वारा ज्योतिषीय आधार पर बच्चे का नाम रखा जाता है। अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार को जन्म के 6 माह बाद बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। इस संस्कार को अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। मुंडन संस्कार। शिशु की उम्र के पहले साल के अंत में या तीसरे, 5वें या 7वें साल के पूर्ण होने पर बच्चे के बाल उतारे जाते हैं। इस क्रिया को मुंडन संस्कार कहा जाता है। कर्णवेधन संस्कार। इस परंपरा के अंतर्गत शिशु के कान छेदरे जाते हैं, इसलिए इसे कर्णवेधन संस्कार कहा जाता है। विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत शिक्षा शुरू की जाती है। इस संस्कार का मूल उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है। केशांत संस्कार। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद गुरुकुल में ही केशांत संस्कार किया जाता है। समावर्तन संस्कार। समावर्तन का मतलब है फिर से लौटना। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद जातक गुरु की आज्ञा से अपने घर लौटता है। विवाह संस्कार। हिंदू धर्म में विवाह को जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है। विवाह का अर्थ पुरुष द्वारा स्त्री को विशेष रूप से अपने घर ले जाना। विवाह के द्वारा ही सृष्टि के विकास में योगदान दिया जाता है। विवाह अग्नि संस्कार। विवाह संस्कार में होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि में की जाती हैं उसे विवाह के बाद वर वधू अपने घर में लाकर किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि को इसलिए संस्कार कहा गया है कि इसके माध्यम से मृत शरीर नष्ट होता है। अंत्येष्टि संस्कार को पितृमेध, अंत्यकर्म व श्मशानकर्म भी कहा जाता है। ये संस्कार का ज्ञान सभी को होना चाहिए। ये थे हमारे हिंदी शास्त्र के 16 संस्कार। और ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।